बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पीरान पीर कहलाते हैं, उनकी तसनीफ़ मुबारक फुतूहुल गैब की सीरीज़ जारी है। आज उसके 49 और 50 इन दो मकालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 49वें मकाला मुबारक में आपने दो चीज़ों का ज़िक्र किया और 50वें मकाला मुबारक में भी आपने दो चीज़ों का ज़िक्र फरमाया। 49वें में फरमाते हैं, काला रदियल्लाहु अन्हु मन इख्तार अन्नौम अला सेहरे अल्लज़ी हुवा सबबुल यक़ज़ते फ़क़द इख्तार अन्नक्सा वल अदना। फरमाया दो चीज़ें हैं, एक नींद है और दूसरा बेदारी है। जिसने नींद को बेदारी पर तरजीह दी और जबकि बेदारी तो उसके लिए, उसकी निजात के लिए, कामयाबी और कामरानी के लिए बेहतर थी, लेकिन जब उसने नींद को बेदारी पर तरजीह दी फ़क़द इख्तार नक्स वल अदना, तो इससे नतीजतन उसने नकाइस को और अदना चीज़ को इख्तियार कर लिया। क्यों? इसलिए कि जो नींद है ये मौत से मुशाहबत रखती है, गफलत से इसकी निस्बत और ताल्लुक़ है। और फिल हकीकत आप फरमाते हैं, लिअन्न नौम अखुल मौत, नींद जो है ये मौत की बहन है। और वैसे भी कहते हैं कि नींद में ऐसे आदमी होता है जैसे आदमी फौत और आलम मौत में होता है। फरमाते हैं, वलिहाज़ा ला यजूज़ुन नौम अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए नींद को रवा नहीं रखा। क्यों? कि नींद के अंदर नकाइस हैं और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस नकाइस से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी के लिए हमेशा बेदारी को पसंद किया गया। अल्लाह ताला ने अपने लिए भी यही पसंद किया, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि ना उसे नींद आती है और ना ही उसे ऊँघ आती है। फरमाते हैं कि अगर आलम नींद में हो तो इसमें नक्स है, और जब नक्स है तो उसके अहवाल के अंदर भी नक्स आ जाता है। फल खैरो कुल्लुल खैर फिल यक़ज़ते, जो तमाम तर भलाइयाँ हैं वो बेदारी के आलम में है, आलम ख्वाब में नहीं है। वश्शर्रु कुल्लु शर्र फिन नौम, और हर किस्म की बुराई ये आलम ख्वाब में है, हालत नींद में है। वल गफला अनिल मसाले, और हालत गफलत में है, जबकि आलम बेदारी में बहुत सारी भलाइयाँ हैं और आलम ख्वाब में हर किस्म की गफलत और आलम ख्वाब में हर किस्म का शर पाया जाता है। तो गोया जिसने जाग कर आलम बेदारी में अपना वक्त गुजारा उसने बहुत खैर कसीर को पा लिया, और जिसने अपना वक्त आलम ख्वाब में गुजारा, फरमाया फ़नाम कसीरन वफ़ातहू अल खैरुल कसीर, उसने खैर कसीर को अपने से दूर कर दिया या अपने से अलग कर दिया। यहाँ समरा यही निकलता है कि नींद से आदमी नहीं पा सकता, और बेदारी से, होशियारी से और जागते रहने से और चाको चौबंद रहने से, चौकन्ना रहने से आदमी बहुत कुछ पा लेता है। ये ज़हरी अहवाल में हो या बातनी अहवाल में, दोनों अहवाल में आदमी अपने आप को चेक कर सकता है कि मैं खैर कसीर को पा रहा हूँ या खैर कसीर को नहीं पा रहा।
اگر بیداری کے عالم میں ہے تو ان سب چیزوں کو پا سکتا ہے، اور اگر عالم خواب میں ہے تو پھر ان چیزوں کو نہیں پا سکتا۔ پھر فرماتے ہیں ومن اکل قلیلا من الحرام کانا کمن اکل کثیرا من المباح بہوا، جس نے تھوڑا سا حرام کھا لیا، بالکل قلیل مقدار میں کھا لیا، تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنی خواہشات میں کثیر حصے کو اپنے اوپر مباح کر لیا اور اپنے اوپر اس نے روا کر لیا، جس کے نتیجے میں ندامت اٹھاتا ہے، جس کے نتیجے میں خیر کثیر کو فوت کر لیتا ہے، اور عقل حرام وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو اس کے نتیجے میں وہ بہت ساری حلت کو اپنے لیے روا نہیں رکھتا اور بہت سارے حلال چیزوں کو اپنے لیے روا نہیں رکھتا۔ کیوں کہ جو حرام ہے یہ ایمان کے لیے روا نہیں، اہل ایمان کے لیے روا نہیں، مومن کے لیے یہ روا نہیں، اور جو ایسا کام اختیار کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے لیے نماز کو، عبادت کو، اخلاص کو روا نہیں رکھا اور اپنے لیے ان چیزوں کو جائز نہیں رکھا۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر کسی نے حلال کو استعمال کیا، نیند کو ترک کیا اور غفلت کو چھوڑ دیا، تو اس نے خیر کثیر کو، اس نے عقل حلال کو، اس نے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پا لیا۔ دوسرے مقالہ مبارک میں پھر آپ نے دو چیزوں کو 50ویں میں دو چیزوں کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں لا یخلو امرو کا من قسمین، فرمایا تیرا معاملہ جو ہے یہ دو وجوہات سے خالی نہیں ہو سکتا، اما ان تکون غائبا عن القرب من اللہ عز وجل او قریبا منہ، یا تو اللہ کے قرب کے قریب ہے یا تو اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور اور غائب ہے۔ فَإِن كُنْتَ غَائِبًا فَمَقْعُودُكَ، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے غافل ہے، اس کے قرب سے دور ہے، اور اس سے تو اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ تیرے وجود میں سستی پیدا ہوگی، تیرے وجود میں کسل پیدا ہوگا، تکاسل پیدا ہوگا، اور تو اپنے آپ کو اس کی ذات سے دور کر لے گا۔ اور اگر تو اپنے آپ کو اس کی ذات سے دور کرتا ہے تو پھر تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے حظ وافر نہیں ہے، تیرے لیے نعمتیں نہیں ہیں، تیرے لیے دائمی عزت نہیں ہے، تیرے لیے کفایت کبریٰ نہیں ہے، تیرے لیے سلامتی نہیں ہے، تیرے لیے غنا نہیں ہے، پھر تیرے لیے دنیا اور آخرت میں وہ حصہ نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب والوں کو عطا کرتا ہے۔ جبکہ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو پاتا ہے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پاتا ہے، تو اسے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا اگر تو نے اسے پا لیا وَيَحْصُلُ لَكَ الْكَرَامَةُ وَالْعِزَّةُ الْكُبْرَى، پھر اللہ تعالیٰ کرامت کے اس درجے پہ تجھے پہنچا دے گا اور عزت اور عظمت کے ان مقام اور ان درجات تک پہنچا دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے مقربین میں، واصلین میں شامل کر کے تجھے ہمیشہ کی عزت و عظمت سے نواز دے گا۔ تو ہمیشہ کی عزت اور عظمت کو پانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کم وسرا فی الطیران الیہ عز وجل بجناحیک، آپ فرماتے ہیں تو اپنے شریعت و طریقت کے دو پروں سے پرواز شروع کر اور جلدی کر کہ تو اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی بارگاہ تک لے کے جائے۔ اور اس کا ایک طریق یہ ہے کہ ترک اللذات والشہوات، اپنے وجود سے لذات کو، شہوات کو، حرام کو اور وہ تمام راحت کے دروازے بند کر لے اور اپنے آپ کو
اللہ तबारक व ताला के रास्ते की जानिब गामज़न कर ले। और दूसरा आप फरमाते हैं ऐन मुमकिन है तेरे लिए इसमें मुश्किलात हों, तेरे लिए अजीमत हो, तेरे लिए मखलूक से दूरी हो, ख्वाहिशात से दूरी हो, इरादे तमन्नाएँ इन तमाम चीज़ों से दूरी हो, हत्ता कि जब तू अपने आप को इनसे अलग थलग कर लेगा तो फिर क्या होगा, हत्ता तज़फ़रा बिल वसूल वल कुर्ब, यहाँ तक कि तू कामयाबी में उसके वसल की कामयाबी और उसके कुर्ब की कामयाबी को तू पालेगा। फ़ताजिद इंदा ज़ालिका जमिया माता तमन्ना, फिर उन चीज़ों को भी पालेगा जिनकी तू तमन्ना रखता है। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन, जो तेरी ख्वाहिश होगी वो भी तुझे मिलेगा और जिसका तू इल्तिजा करेगा, दरख्वास्त करेगा, जिसको तू चाहेगा वो भी तुझे मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए लाजिम है कि तू अपने आप को अपने परवरदिगार के कुर्ब के उन रास्तों की जानिब लेके चल और उन तुरुक की जानिब लेके चल जिससे तुझे उसकी ज़ात का कुर्ब विसाल नसीब हो। फिर फरमाते हैं वहफ़ज़ क़ल्बका मिनल इल्तिफ़ात इला मा कद तरक्तहु मिनल ख़ल्क़, और अपने दिल की हिफाजत कर उस जानिब मुतवज्जि होने से जो मखलूक में से तूने जिन चीज़ों को तर्क कर दिया, वल हवा ख्वाहिशात में से जिन चीज़ों का तर्क कर दिया, वल इरादा इरादों में से जिन इरादों को तूने तर्क कर दिया, वत तख़यीर वत तदबीर, और तूने किसी चीज़ को चाहने और पसंद करने, किसी चीज़ की तदबीर को जो तूने तर्क कर दिया है, फिर अपने दिल की हिफाजत कर कि ये चीज़ें तेरे दिल में ना आने पाएँ। और यहाँ तक कि अगर तुझ पर कोई आजमाइश आती है तो उस पर तू सब्र को इख्तियार कर और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह अक़दस के अंदर तू आजिज़ी और इनकिसारी को इख्तियार करते हुए उससे तौफ़ीक तलब कर, जिस तौफ़ीक के तलब करने से कामयाबी और कामरानी की गेंद को तू लेके अपने आप को कामयाबी के उस रास्ते पर गामज़न कर लेगा और अपने वजूद को, अपने आप को अपने खालिक, अपने मालिक और अपने शेख के सामने यूं पेश कर जैसे मैयत गुस्साल के सामने होती है। वल मैयत बैन यदिल गासिल वत्तिफ़्ल रदी फ़ी हुज्र उम्मिही, और बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है। जैसे जैसे वो उसकी तरबियत में, उसकी तकमीली मराहिल में उसे लेके चलते हैं, मैयत दम नहीं मारता। बच्चे की यही कैफियत होती है कि माँ उसकी परवरिश करती है कि कौन सी चीज़ इसके लिए मुआफ़िक है और कौन सी चीज़ इसके लिए मुआफ़िक नहीं है। जब बंदा इस तरीक़ को इख्तियार करके अपने आप को इन मनाजिल से गुजारता है तो फिर अपने रहमान के, परवरदिगार के और खालिक व मालिक के कुर्ब के लायक बन जाता है। यही फुतूहुल गैब के इस 49वें और 50वें मकाला मुबारक में ज़िक्र किया गया कि अपनी तरबियत के लिए, अपने खालिक व मालिक की रज़ा और खुशनुदी के लिए उसी की मंशा को, उसी के इरादे को और उसी की रज़ा को तलब कर। वमा तौफ़ीकी इल्ला बिल्लाह।